तमाम फ़ज़ाइल का दारोमदार जो है वो बास फितरी काबिलियतों पर होता है। कुदरत ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी या हुनर ज़रूर रखा है। इंसान अपने शौक़ और लगन से कभी उस हुनर को अपना पेशा या मशगला बना लेता है, मगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने इस हुनर या मशगले को अपनी इबादत बना लेते हैं। हमारे ये जो दोस्त हैं वो पेशे के एतबार से तो तामीरात के फ़न से वाबस्ता हैं, मगर उन्होंने अपने इस मशगले या शौक़ को अपना इश्क बना लिया है। उन्होंने एक तरफ अपनी ज़बान यानी उर्दू ज़बान के साथ इश्क को अपनी पढ़त के ज़रिए परवान चढ़ाया, दूसरी तरफ उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए बड़े सिद्क़े दिल के साथ काम कर रहे हैं और इसी जुनून में उन्होंने बरतानिया में लंदन उर्दू वॉइस की बुनियाद रखी। बरतानिया में उर्दू ज़बान और दूसरी ज़बानों की सकाफ़त को बचाने के लिए मुख्तलिफ़ तहरीकें और तंजीमें अपनी हर मुमकिन कोशिश करती नज़र आती हैं, मगर लंदन उर्दू वॉइस बग़ैर किसी नमूद व नुमाइश के अदब की तरवीज के लिए काम कर रही है। मैं बुलाना चाहूँगी लंदन उर्दू वॉइस के रूह रवा, उसके कायद जनाब यूसुफ इब्राहिम को। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी आपने बोल दिया। नहीं आप है जो आप हमारे सीनियर यावर अब्बास साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जावेद सिद्दीकी साहब हैं, परवेज़ आलम साहब हैं, आप सब लोग यहाँ बहुत सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। हम तो तिफ़ले मकतब हैं। अब सब ने तो अपनी कहानी, मैं तो राइटर हूँ नहीं, मेरा तो मकसद क्या है ना, किसी का शेर है कि किस्मत किया हर एक को क़स्साम अज़ल ने, वो शख्स कि जिस चीज़ के काबिल नज़र आया। तो मुझे शायद इसलिए रखा गया है कि मैं जो लिख चुके हैं उनको पढ़ के पहुंचा दूं, क्योंकि मुस्तकबिल यही है कि इसमें अब मुस्तकबिल में यही लगता है कि आगे जाके लोग सुनेंगे ज़्यादा और पढ़ेंगे कम। अब जैसे उनका शेर है कि खुद अपने दिल का खून फ़ज़ा में उछाल के, खुद अपने दिल का खून फ़ज़ा में उछाल के मज़मून लिखे हैं हमने फ़िराक़ व विसाल के। फ़िराक़ व विसाल का तो मैं नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को, तो कुछ तंज़ो मिज़ाह का कुछ होना चाहिए। तो हमारे तरक्की पसंद राइटर मुश्तबा हुसैन साहब को आज हम ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और उनका एक छोटा सा मज़मून है जो कि फ़िल्म के हवाले से उसका इक़्तिबास आप लोगों के लिए पेश खिदमत है। इसका उन्वान है खुदा बचाए फ़िल्म देखने से। मैं फ़िल्में और वो भी हिंदुस्तानी फ़िल्में देखने से बहुत घबराता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तानी फ़िल्में ना तो हिंदुस्तानी होती हैं और ना ही फ़िल्में। इसलिए जब भी कोई मुझे फ़िल्म देखने की दावत देता है तो मैं उसके पाँव पकड़ लेता हूँ, गड़गड़ाता हूँ, गिड़गड़ाता हूँ, कहता हूँ भाई मेरे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया है कि तुम मुझे फ़िल्म दिखाने ले चले। इसका मतलब ये ना लीजिएगा कि मैंने आज तक कोई फ़िल्म नहीं देखी। मैंने अपने ज़माना तालिब इल्मी में बहुत सी ऐसी फ़िल्में देखी हैं जिनका ताल्लुक़ कोर्स की किताबों से था। मसलन तारीख़ के मज़मून में कामयाबी हासिल करने की गर्ज से मैंने सिकंदर आज़म, पृथ्वीराज चौहान और मुग़ल आज़म जैसी फ़िल्में देखी थी, मगर जब इन फ़िल्मों को देखकर मैंने इम्तिहानी पर्चे हल किए तो तारीख़ के पर्चे का जोग्राफिया बिगड़ गया था। मैंने सारे फ़िल्मी मुकाले में पर्चे में लिख दिए और अकबर आज़म के बारे में मैंने ये भी लिखा था कि अकबर आज़म का असल नाम पृथ्वीराज कपूर था। अकबर आज़म के 3 बेटे थे जिनका नाम राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। अकबर आज़म बड़ा अच्छा अदाकार था, लेकिन अनारकली भी बहुत बड़ी अदाकारा थी। फिल्म फ़र्ज़ मैंने कर्ज लेकर देखी। जब तक बैचलर था तो मेरा ज़्यादा वक्त फिल्में देखने ही में गुजरता था। उन फिल्मों को देखकर अक्सर मेरे दिल में ये तमन्ना जागती थी कि अपनी भी एक हीरोइन हो जिसका बाप लखपति हो और मैं उसके बाप के कारखाने में मजदूर बनकर जाऊं और तरक्की करते करते उसका दामाद बन जाऊं। क्योंकि फिल्मी कारखानों में मजदूर जब बहुत ज़्यादा तरक्की करता है तो दामाद बन जाता है। फिर कोई ऐसा मौका आए जब मैं अपनी हीरोइन की जान बचाने के लिए समंदर में कूद पड़ूं, अगरचे मुझे तैरना नहीं आता, हमारा एक विलन भी हो जिसे ये ताकीद कर दी जाए कि मैं उसे चाहे कितने ही घूंसे मारता चला जाऊं, वो जवाब में मुझे घूंसा ना मारे,
फिर खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि मेरी हीरोइन की शादी विलन से तय पा जाए। मैं ऐन शादी के वक्त मंडप में पहुंचकर ऐलान कर दूं कि ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। किस्सा मुख्तसर, मेरे दिल में ये तमन्ना जागती थी कि मैं भी पुलिस की मदद से अपनी शादी कराऊं, मगर ऐसा ना हो सका। चार और नाचार मैंने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसकी सूरत किसी फिल्म की एक्स्ट्रा गर्ल के लिए भी मौजू नहीं हो सकती थी। मगर मुझे क्या मालूम था कि ये एक्स्ट्रा गर्ल भी अपने आप को हीरोइन समझती है। मुझे बाद में पता चला कि उसने भी बहुत से ख्वाब देखे थे। उसके दिल में भी कभी ये तमन्ना जागी थी कि कोई उसे समंदर में डूबने से बचाए, कोई पुलिस की निगरानी में उससे शादी करे। मगर अब वक्त निकल चुका था, क्योंकि हमारी शादी तो हो चुकी थी। वो हमेशा मुझसे इस बात पर लड़ती कि मैंने शादी से पहले उसे एक बार समंदर में डूबने से क्यों नहीं बचाया। मैं उसे मनाने के लिए कहता, मेरे पुराने सपनों की पुरानी रानी, तुम उदास क्यों होती हो? मैं तुम्हें अब भी समंदर में डूबने से बचा सकता हूँ। यकीन ना आए तो इसी वक्त मेरे साथ चलो और समंदर में छलांग लगा कर देखो। ये ठीक है कि हमारी शादी पुलिस की निगरानी में नहीं हुई, लेकिन शादी के बाद ऐसे अनगिनत वाक़या हुए कि जब मुझे उसूलन पुलिस वालों को बुला लेना चाहिए था। मेरा बस चले तो मैं दिन रात अपने घर पर पुलिस का पहरा बिठा दूं, क्योंकि 24 घंटों हम दोनों के दरमियान किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता है। और ये सब कुछ इसलिए होता है कि मैं और मेरी बीवी ने शादी से पहले अलग अलग बहुत सी फिल्में देखी थी। मैंने अपने लिए एक हीरोइन का ख्वाब देखा था और मेरी बीवी ने अपने लिए एक हीरो का ख्वाब देखा था। नतीजा ये हुआ कि शादी के बाद मैंने उसे हीरोइन और उसने मुझे हीरो बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। सारा झगड़ा बस इतना ही है। मैं उसे सिर्फ साधना बनाना चाहता था, इसलिए एक दिन उसके बाल मैंने सामने से काट दिए। इस बात पर वो मुझसे खफा हो गई और बोली, मोहब्बत साधना से करते हो और बाल मेरे काटते हो? जब तुम्हें साधना इतनी ही पसंद भी है तो मुझसे शादी क्यों की? मैं अब खामोश नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हें अपना हीरो बनाकर रहूंगी। यह कहकर उसने कैंची उठाई और मेरे भी थोड़े से बाल सामने से काट दिए। मैंने चीख कर कहा, अरे ये क्या कर रही हो? वो बोली, कुछ नहीं, तुम्हें दिलीप कुमार बना रही हूँ। गंगा जमुना में दिलीप कुमार के बाल ऐसे ही तो थे। इसके बाद मुझे ये हिदायतें दी गई कि मैं आइंदा से दिलीप कुमार की तरह चलूं, दिलीप कुमार की तरह मुस्कुराऊं, दिलीप कुमार की तरह बात करूं, दिलीप कुमार की तरह खांसूं, दिलीप कुमार की तरह सिगरेट पीऊं, यहां तक कि बीमार पड़ूं तो दिलीप कुमार की तरह आएं भरूं। इसके बाद मेरी हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अगर मैं दिलीप कुमार के बजाय मनोज कुमार की तरह खांसता तो वो मुझ पर बरस पड़ती। एक दिन मैं गलती से राज कपूर की तरह सिगरेट पी रहा था। मेरी बीवी ने मुझ पर बर्तन फेंकने शुरू कर दिए। मैंने चीख कर पूछा, मोहतरमा, जब दिलीप कुमार को कोई औरत मारती है तो वो क्या करता है ताकि मैं भी ऐसा ही करूं? वो बोली, क्या तुमने फिल्म राम और श्याम में दिलीप कुमार को अपनी मां के हाथों मार खाते नहीं देखा? अब भी वैसे ही करो। और मैं बंदरों की तरह उछलने कूदने लगता। चंद दिनों तक तो मैं खामोशी से दिलीप कुमार बनने की अदाकारी करता रहा। एक दिन मैं घर में आराम से बैठा था कि मेरी बीवी ने अचानक मेरे खासे हाथ के अतराफ पट्टी बांध दी। मैंने पूछा, मेरे हाथ को क्या हुआ है जो तुम पट्टी बांध रही हो? वो बोली, बहुत दिनों बाद आज मॉर्निंग शो में फिल्म दीदार देखकर आ रही हूँ। इसमें दिलीप कुमार के हाथों पर ऐसी पट्टी बंधी है। इसके बाद ये मामूल बन गया। अगर किसी फिल्म में दिलीप कुमार के सर पर पट्टी बंध जाती तो लाजमन मेरे सर के अतराफ भी पट्टी बांध दी जाती। अगर दिलीप कुमार किसी फिल्म में लंगड़ा कर चलते तो मैं अपने पाँव की खैरियत की दुआएं मांगता। मेरा घर मेरा नहीं, दिलीप कुमार का घर नजर आने लगा। मेरी सारी तस्वीरों फिल्मों में से निकाल दी गई। घर में जगह जगह दिलीप कुमार के कैलेंडर लगाए गए। कभी मुझे सूट पहना दिया जाता, कभी धोती पहनाई जाती, कभी डाकुओं का लिबास पहना दिया जाता और कभी मजदूर का लिबास। मैं अपने घर में सिर्फ दिलीप कुमार की डमी बनकर रह गया था। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक ये इत्तला मिली कि दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, अपनी बीवी से कहा, मोहतरमा, मुझे भी अपनी गुलामी से आज़ाद कीजिए ताकि मैं किसी सायरा बानी से शादी कर लूँ। वो बहुत उदास हो गई, मगर उसने फिर भी गुस्से से कहा, मैं तुम्हें हरगिज़ आज़ाद नहीं करूँगी। दिलीप कुमार से उसकी बेवफाई का बदला लेकर रहूँगी, लिहाजा आज से मैं तुम्हें राजेश खन्ना बनाना शुरू कर दूँगी। मैंने कहा, ये मुझसे ना हो सकेगा। मैं इतने बरसों से दिलीप कुमार की अदाकारी करते करते असली दिलीप कुमार बन गया हूँ।
अब राजेश खन्ना बनना मेरे बस की बात नहीं। इस पर बीवी ने कहा, मगर मैं दिलीप कुमार को उसकी बेवफाई का मजा चखाना चाहती हूँ। मैंने कहा, तो दिलीप कुमार को मजा चखाओ, मुझे बीच में क्यों लाती हो? वो बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। दिलीप कुमार को पता नहीं है कि औरत के इंतकाम की आग कितनी तेज होती है। आज से मैं तुम्हें राजेश खन्ना बना कर रहूंगी, देखती हूँ दिलीप कुमार क्या करता है। और औरत के इंतकाम की आग को सर्व करने के लिए मुझे राजेश खन्ना बन जाना पड़ा। मेरे कपड़े बदल दिए गए, मेरी मुस्कुराहट बदल दी गई, मेरी चाल भी बदल दी गई। मैं चंद दिनों तक तो बड़ी खुश उसलूबी से राजेश खन्ना के फराइज अंजाम देता रहा। एक दिन अचानक मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कैंसर नहीं हो सकता? मैंने पूछा, वो किस लिए? बोली, इसलिए कि फिल्म आनंद में राजेश खन्ना जो कैंसर हुआ है। पानी अब मेरे सर से ऊंचा हो चुका था, मुझ में मजीद ताब नहीं थी। मैंने गुस्से से कहा, आज से मैं राजेश खन्ना बाकी नहीं रहूंगा। हीरो बनने की कोशिश बहुत हो चुकी, आज से मैं परान बनूंगा ताकि विलन बनकर तुम्हें सीधे रास्ते पर ला सकूं। ये कहकर मैंने एक विलन की तरह हंटर उठा लिया और बोला, आज से मैं खुद तुम्हें निरूपा राय बनाऊंगा। धार्मिक फिल्मों की हीरोइन जो हमेशा अपनी पति का मान रखती है, जो अपनी पति से मार खाकर भी वफादार रहती है, रोमानी फिल्मों की हीरोइन मुझे नहीं चाहिए। वो मजीद कुछ कहना चाहती थी, मगर मेरे हाथ में हंटर देखकर खामोश हो गई और चुपचाप बावर्ची खाने में चली गई। वो दिन और आज का दिन मैंने फिर कभी अपनी बीवी को फिल्म देखने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि अब मैं सचमुच परान बन गया हूँ और मेरी बीवी निरूपा राय बन गई है। सच पूछिए तो दिलीप कुमार और साधना सिर्फ फिल्मी अदाकार हैं और परान और निरूपा राय हकीकी ज़िंदगी के असली और अज़ली किरदार हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। आई थिंक दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा ह्यूमर भी मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है फिक्शन में साथ में लाना। थैंक यू सो मच। इतने खूबसूरत हमारे सामईन आज के, इतने कंसंट्रेशन से आप लोग सब लोगों ने सुना, एंजॉय किया कहानियों को आज की। आपका बहुत शुक्रिया।